पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च येन स्वर्गस्थितं ये पितरोऽपि धन्यः एषा गृहे वैष्णवनामधेयम् एषा गृहे वैष्णवनामधेयम्। आज एक हम अलग कहानी सुनेंगे। पहले 2-4 दिन हमने श्री वेदव्यास जी की कहानी सुनी। अब जो वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन हुए और उनके पिता का नाम क्या है? पराशर। और उनकी माता का नाम क्या है? सत्यवती। और ऐसे सत्यवती और पराशर से जन्मे ये जो वेदव्यास जी है, उनके पिता पराशर है। महर्षि पराशर का जीवन कैसा है, उनकी कहानी हम सुनेंगे, वह भी बहुत रोचक है। हमारे भारतवर्ष में, भारतीय देश में बहुत सारे ऋषि मुनि निर्माण हुए। ये धरनी बहुत ही पवित्र है, पुण्यवान है, पुण्यवती है। ऐसी ये धरनी माता अलग अलग महापुरुषों को, ऋषियों को, मुनियों को जन्म देती है और वह अपने आप को धन्य मानती है। प्रेरक कुछ पूछना चाहता है? हाँ, श्लोक? हाँ, मैं बोलूंगा, लेकिन आपको बोलना है तो बाद में बोल के दिखाना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जिसके जन्म के कारण कुल पवित्र हो जाता है और ये उसकी माता कृतार्थ हो जाती है, धन्य हो जाती है कि मुझे ऐसा बेटा मिला, जिसके कारण पूरा कुल, पूरा कुटुंब, उसके दादा परदादा वह धन्य हो गए, पवित्र हो गए, उसके मेहनत के कारण, उसके तप के कारण। ऐसा ये पुत्र सत्यवती के कोख से जन्मा और पराशर ऋषि और सत्यवती के द्वारा इसका जन्म हुआ। लेकिन जो पराशर है वे भी, जिसके पुत्र यानी कि शक्ति उनके पिता का नाम, और शक्ति के पिता है महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। यानी वशिष्ठ के शक्ति और शक्ति के फिर पराशर और पराशर के फिर व्यास, वेदव्यास। तो इस तरह ये परंपरा चल रही है। तो अपने जीवन में बचपन में ही, यानी कि गर्भावस्था से ही, शक्ति की पत्नी का नाम है अपश्यंती, और ऐसी ये शक्ति की पत्नी अपश्यंती उसका नाम था। और जब शादी हो गई, शादी होने के बाद वशिष्ठ को, जब वो ऐसा काम कर रहे थे, भगवान का काम कर रहे थे, संस्कृति का काम कर रहे थे, तो उनके सामने राक्षस आ गए और उनकी हाथापाई हो गई। शक्ति बहुत पराक्रमी था, उसने क्या कर दिया, वो आगे चला गया राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन राक्षस बहुत सारे थे, उन्होंने कई राक्षसों को मारा, लेकिन सब मिलकर आ गया और शक्ति अकेला पड़ गया, वो मारा गया। यानी वशिष्ठ का पुत्र मारा गया। तब उसकी शादी भी हो गई थी, उसका बेटा भी हो गया था। उसका बेटे का नाम था पराशर। लेकिन जब
वो मारा गया, तब अदृश्यंती को बहुत ही दुख हुआ। लेकिन फिर भी वशिष्ठ ने आधार दिया। वह जब गर्भवती थी तो गर्भ में ही वो जो पराशर है वो वेद बोलने लगा, अंदर ही अंदर गूंज आती थी वेदों की। स्वयं वशिष्ठ भी बहुत ही ज्ञानी थे, तपस्वी थे और उनका पराक्रम भी अच्छा था, शक्ति भी पराक्रमी थे और विद्वान भी थे। लेकिन वो राक्षसों के हाथों मारे गए। राक्षस यानी जो मैं मेरा देख लेता हूं, बाकी मुझे भगवान की भी आवश्यकता नहीं, ऐसे बोलने वाले राक्षस होते हैं। रक्षामि, ऐसा जो बोलते हैं मैं मेरा रक्षण करता हूं, बाकी कोई नहीं है दुनिया में। और वो खुद अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं। मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। ऐसे अपने आप को ईश्वर मानने वाले, मैं मेरी रक्षा कर सकता हूं, मैं मेरा देख लूंगा, देख लेता हूं, ऐसा बोलने वाले राक्षस होते हैं। ऐसे राक्षसों ने शक्ति को मार दिया और पराशर गर्भ से जो वेदों का उच्चारण करते थे, ऋषि वशिष्ठ को, महर्षि वशिष्ठ को बहुत ही अच्छा लगा। ये बेटा बहुत ही नाम रोशन करेगा, ये गर्भ से ही वेदों का पठन करता है, गायन करता है। तो पेट से ही आवाज आने लगी। और अरुंधति हमेशा जो भी वशिष्ठ अपने शिष्यों को या तो लोगों को बताते, उनके साथ रहती और उनका सुनती। वेद का उच्चारण, वेदों का अध्ययन, उसको उसकी चाहत लग गई। तो बचपन से ही वो वेदाध्ययन करते करते बचपन में पूरे वेद उसको कंठस्थ हो गए। और जब वशिष्ठ ऋषि को लगता कि ये जो बेटा है ना, ये कुछ लेकर आया है, कोई ऐसे जन्म किस प्रकार से होते हैं, कोई जन्म ऐसे विकास क्रम से होते, धीरे 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 जीवन, जो भी जीव जन्म लेता है वो विकसित होते होते आगे बढ़ता है। कोई ऐसे जन्म लेते अपने कर्म के द्वारा जन्म लेते हैं, जो भी कर्म किया वैसा जन्म मिल जाता है। द लॉ ऑफ इवोल्यूशन, यानी जब विकास क्रम माना जाता है तो इवोल्यूशन बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ इवोल्यूशन। और दूसरा कर्म के द्वारा, लॉ ऑफ जस्टिस। और कुछ ऐसे ऋणानुबंध होते, कुछ संबंध होते एक दूसरे के संबंध के द्वारा, और कुछ ज्यादा प्यार के संबंध होते, आकर्षण होता है, तो उसके द्वारा फिर जन्म लिया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये तीन मुख्य बातें होती है जन्म लेने के लिए। और चौथी बात भी होती है, वह कौन सी होती है? द लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेसेसिटी। भगवान क्या करता है, किसी ऐसे आत्मा को भेज देता है पृथ्वी पर कि जा, तू जा, अभी तेरा काम है तो करके आ जा। कोई उसके लिए कर्म मायने नहीं रखता, विकास क्रम भी नहीं होता, या तो उसको कोई आसक्ति भी नहीं होती। ऐसे जन्म लेने वालों में से ये पराशर ऋषि है। वह जन्म से ही ऐसे है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जिनके वो ऋषि ऐसे मानते, वशिष्ठ ऋषि, ये बेटा जन्मा है तो कुल पवित्र हो गया है। उसकी माता को भी ऐसा लगता है कि मैंने जो प्रसव वेदना सहन की, यानी जब जन्म होता है तो बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है माता को, वो प्रसव वेदना भी वो सहन कर लेती है जब पुत्र ऐसा अच्छा निकलता है।
मेरा पुत्र बहुत ही शूर है, वीर है, अभ्यासु है, वो मेहनत करता है, अपने आप को संभाल कर स्वावलंबी बनता है, दूसरों को भी मदद रूप होता है और पूरे कुल को पवित्र कर देता है। ऐसा ये पुत्र जन्मा है, कुल पवित्र हो गया है, जननी कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई है। और ये जो धरणी है, पृथ्वी है, वो पुण्यवान बन जाती है। उनके पराक्रम से, उनके पुण्य कर्म से, उनके पुरुषार्थ से ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, पुण्यवान हो जाती है। और जो उनके पितर है, दादा परदादा है, वह भी धन्य हो जाते हैं। स्वर्गे स्थित ये पितरोपि धन्य, यानी जो भी इस पृथ्वी पर आकर चले गए, स्वर्ग में चले गए, वह भी धन्य हो जाते हैं कि हमारे वंश में, हमारे कुल में ऐसा ये पुत्र जन्मा है, तो हम भी धन्य हो गए, हमारा भी उद्धार हो गया। और इस प्रकार जिसके कुल में ऐसा गृहे, जिसके घर में वैष्णव नामधेयम, जो भगवान का काम करने वाला, संस्कृति का काम करने वाला जन्म लेता है, तो वह घर भी पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो ऐसे ये पराशर जन्मा, और जब अदृश्यंती ने देखा तो वो भी धन्य हो गई, उसकी प्रसव वेदना वो सफल हो गई और वो धन्य मानने लगी अपने आप को। पराशर बचपन से बड़े विद्वान थे और क्रांतिकारी थे, वह शक्तिशाली थे। उन्होंने बचपन से शारीरिक मेहनत की, योग किया, सूर्य नमस्कार किए, सुबह उठकर वो जल्दी उठकर अपने जीवन को प्रसन्न कर लेते और योग करते। अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताएं पाकर उन्होंने अपने आप को सक्षम कर लिया है। तब तक उनको पता नहीं था, यानी माता ने भी बताया नहीं था कि तेरे पिता कहाँ है। वो अपने वशिष्ठ यानी दादा को ही पिता मानता था, क्योंकि वो बचपन में ही चले गए शक्ति, वो उसको पता नहीं था। लेकिन अदृश्यंती को लगा कि इसको बताया जाए सच क्या है, और वो बताने पर ही मुझे भी शांति मिलेगी, उसको भी सही इतिहास पता चलेगा। इतिहास छुपाना नहीं चाहिए। तो अदृश्यंती ने क्या किया, पराशर को, अब बड़ा बन गया है, अध्ययन हो चुका है, वह शूरवीर है, पराक्रमी है, अभ्यासु है, वह अगर चाहता है तो कुछ भी कर सकता है, ऐसी शक्ति है, ऐसी बुद्धि है। तो एक दिन स्नान करते हुए पराशर बड़े तगड़े हैं, ऊंचे पुरे हैं और विद्वान भी। तो फिर अदृश्यंती अपनी माता बताती बेटे को कि तुझे अभी तक मैंने बताया नहीं, तेरे पिता वशिष्ठ ऋषि नहीं है, वो तो तेरे दादा है, लेकिन तेरे सच में जो पिता है वह है शक्ति। वो तू छोटा था तभी मारे गए, तू समझता भी नहीं था तब वो मारे गए और राक्षसों के हाथों मारे गए। वो लाल हो गया, लाल बुंद हो गया। इन राक्षसों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि के रूम में चला जाता है, उनके कुटिया में चला जाता है। और लाल बुंद ऐसा वो वशिष्ठ ऋषि को बोलता है, उसको सच में जो पता चला है, माँ ने बताया, मैं अभी इन राक्षसों को छोड़ूंगा नहीं, एक एक करके मार दूंगा, सभी राक्षसों को मार दूंगा, मेरे पास शक्ति है, विद्या,
सचमुच उसके पास शक्ति थी और विद्या भी थी। वशिष्ठ ऋषि बोले कि धैर्य से काम लेना चाहिए, ऐसा उतावला बनकर काम नहीं लेते। जो सच में विद्वान होते हैं वह धैर्य से काम लेते, और इतना उतावलापन अच्छा नहीं। और शायद दादा तो अपने पोते को बचाना चाहते, उसके कारण बोले होंगे। तब तो शांत हो गए पराशर, लेकिन मन ही मन अपने दिल में वो कुछ जलन रखी, इन राक्षसों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और बहुत दिन हो गए। बहुत दिनों के बाद फिर वशिष्ठ ऋषि तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, और ऐसे ज्यादा दिन तक अपने दादा चले गए, ऐसा देखकर उसने अपना फिर पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया। राक्षसों को एक एक करके मारने लगे, और मारते मारते फिर आगे बढ़ते चले गए। फिर कुछ ऋषि थे आसपास, वो आए, ये तो संहार कर रहा है राक्षसों का। तो उस समय पुलह और पुलत्स्य नाम के ऋषि आ गए उनके पास, और नमस्कार करके बोलने लगे कि तेरे पास शक्ति है, तेरे पास बुद्धि है, और हर कोई राक्षसों को विनाश करना चाहता है, लेकिन राक्षस हर एक में छिपा होता है। हर एक में ऋषि भी छिपा होता है, देवत्व छिपा होता है, पशुत्व छिपा होता है। और ऐसा पशुत्व को मारते मारते, राक्षसों को मारते मारते कब तक मारेगा? हर एक में राक्षस है तो किस किस को मारेगा? लेकिन दूसरा एक उपाय है, तू अपनी शक्ति से जैसे मार सकता है, वैसे अपने बुद्धि से, विद्या से, ज्ञान से तू इनका हृदय परिवर्तन कर सकता है, इनका मन परिवर्तन कर सकता है, और उनमें जो देवत्व है, उनमें जो ऋषित्व है, वो जगा सकता है। तेरे पास इतनी शक्ति है, तू विचार कर ले। और हर एक में तू भी ये मार रहा है तो तेरे अंदर जो पशुत्व है वो जग रहा है। क्रोध आ रहा है तो क्या? राक्षसत्व जग रहा। तो ऐसी बात योग्य नहीं है। तो उस समय से फिर पराशर स्थिर हो जाते, शांत हो जाते। वो विचारवंत भी है और तत्वज्ञ भी है। वो विचार करने लगे, उन्होंने अभ्यास किया था, विद्या ग्रहण की थी और शक्ति भी ग्रहण की थी। फिर वो विचार करने लगे कि ये सही कह रहे, पुला और पुलत्स्य जो ऋषि आए वो सही कह रहे। हर एक में कुछ पशुत्व होता है, उस पशुत्व को समझा बुझाकर और सही मार्ग दिखाकर उसको एक दिशा दी जा सकती है। और फिर ऐसा काम मैं करूंगा। तो इस प्रकार पराशर मुनि मान गए और वो स्थिर हो गए, शांत हो गए। फिर वो सभी लोगों में जाने लगे, और जो देवत्व के विचार है उन हर एक के अंदर जो देवत्व है, ईच वन इज पोटेंशियली डिवाइन, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और उनको बदलने की आवश्यकता है। जब कोई हमारे जीवित आने के लिए आगे आ जाए तो फिर शक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह शक्ति रक्षण के लिए है, यह संस्कृति माता को आगे बढ़ाने के लिए। इस प्रकार उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने ऐसा काम शुरू किया कि बाकी पूरे आसपास के लोगों में, यानी वो गांव गांव जाते, घर घर जाते, लोगों को इकट्ठा करते, उनको कहानी बताते, उनको तत्व ज्ञान बताते। वो विचारवंत थे और तत्वज्ञ भी थे। कोई भी विचारवंत तत्वज्ञ नहीं हो सकता है, और तत्वज्ञ विचारवंत होना भी मुश्किल हो सकता है, होता है। लेकिन दोनों एक साथ होना, एक तरफ शक्ति है, दूसरी तरफ विचार है, और विचारों को सही तरीके से अपने जीवन में जो लाता है, सिद्धांत समझता है,
वह तत्वज्ञ है। तत्व यानी तत्व को जानने वाला। तत्वज्ञ वही होता है, अपने जीवन के सिद्धांतों को पहचानने वाला और जीवन में लागू करने वाला वही होता है। फिर उन्होंने अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए, पूरे मानव जीवन को उठाने के लिए कुछ 10 बातें कही, 10 सिद्धांत कहे। वो कौन से सिद्धांत कहे जिससे हमारा जीवन बहुत ही आगे बढ़ सकता है, विकसित हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पराशर मुनि बहुत ही विचारवंत थे और उन्होंने क्या क्या किया आगे, वो हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना है। पराशर मुनि को, ऋषियों को नमस्कार।